ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय पहला और श्लोक संख्या 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्य उच्चै शंखं दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो सबसे पहले तो कुरुवंश के वयोवृद्ध, यानी कि वयोवृद्ध मतलब हो गया सबसे बड़ा, वृद्धों में भी सबसे वृद्ध। अब इतना वृद्ध व्यक्ति वो क्या शंख बजाएगा, सोचा जाए तो। इतना वृद्ध व्यक्ति तो घर में हम कहते हैं आशीर्वाद के लिए बने रहो, बस खड़े रहो, है ना, हम लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर वयोवृद्ध व्यक्ति पर ही सारी डिपेंडेंसी थी। दुर्योधन डिपेंड कर रहे थे पितामह के शौर्य पर, उनकी वीरता पर। ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो वयोवृद्ध है उसके अंदर इतनी ताकत है। तो वास्तव में ताकत शरीर से नहीं आती है, ताकत भी चेतना का ही विषय है। एक तमोगुणी व्यक्ति हमेशा पड़ा रहता है, वो कहता थक गया, मर गया, नींद आ रही है, भूख लग रही है, उसमें ताकत की कमी रहती है हमेशा ही। और जो व्यक्ति परम सतोगुणी है उसको दर्द का एहसास ही नहीं है, वो हमेशा प्रसन्नचित है। जो लोग कृष्ण चेतना में रहते हैं, जो जितना ज़्यादा कृष्ण चेतना में होगा उसको उतना ज़्यादा सेवा करने की स्फूर्ति उसके अंदर होती है। वो थक जाता है तो भी वो कार्य करता रहता है, भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं। हम देखते हैं भगवान ने ध्रुव महाराज को शक्ति दी कि वो 36,000 साल तक राज्य करेंगे और वो कभी बूढ़े नहीं होंगे या उनकी इंद्रियां कभी थकेंगी नहीं। कृष्ण गेव हिम पावर। हम देखते हैं इस्कॉन के वयोवृद्ध आचार्य 80 साल में, 70-80 साल के अंदर, इंक्लूडिंग प्रभुपाद स्टार्टेड दैट ऑल, एंड इवन प्रभुपाद से पहले भी और प्रभुपाद के बाद भी ये आचार्यगण 70-80 साल में ऐसे प्रचार करते हैं, ऐसे ट्रैवलिंग करते हैं कि सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं रुक जाओ, थम जाओ, अब तो रुक जाओ। लेकिन ये लोग रुकते नहीं हैं। इनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आती है इतनी उम्र के अंदर भी। हाँ, यही है भगवान का आशीर्वाद, भगवान कृष्ण चेतना। उनका कनेक्शन भगवान से होता है, इसलिए उनके अंदर वो पावर आती है। उसी तरह से पितामह जो है, भीष्म पितामह, इस 12 महाजनों में से एक महाजन है, भगवान के परम भक्त हैं। तो इसलिए उनके अंदर ये ताकत आज भी बरकरार है कि वो पूरे, दुर्योधन वॉज डिपेंडिंग, वो पितामह पर डिपेंड कर। वो कौन बता रहे? पितामह, वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह, बार बार लिखा जा रहा है, वेरी ओल्ड सोच सकते हैं उनको। ऐसा व्यक्ति, उन्होंने गर्जना करी। अब गर्जनाएं भी या म्यूज़िक या साउंड वाइब्रेशन कई तरह की हो सकती हैं।
संसार के अंदर। और साउंड वाइब्रेशंस भी आप तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण बना सकते हैं। 3 प्रकार की साउंड वाइब्रेशन हो सकती है ना। गाली गलोच, चीखना चिल्लाना, झगड़े की आवाज़ आ रही है किसी जगह से, तमोगुणी आवाज़ें मेंटल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देती हैं। हाँ, रजोगुणी आवाज़ें धूम ठक 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 धूम, रजोगुण पैदा करता है हमारे अंदर। और सतोगुणी ध्वनियाँ डिफरेंट होती हैं, लाइक मृदंग है, बांसुरी है, हाँ, और शंख है। ये सतोगुणी ध्वनियाँ मानी जाती हैं। और ध्वनियों का हमारे ऊपर, हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। जानते हैं आप लोग, ये ध्वनियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट। कई साइंटिस्ट ने, अगर आप कुछ सर्च करेंगे इस विषय में तो आप सर्च कर पाएंगे, देयर आर मैनी पीपल्स जिन्होंने इस साउंड वाइब्रेशंस पर रिसर्च करी है। और उन्होंने इतना तक देखा है कि देयर आर सर्टेन साउंड वाइब्रेशंस जो कि आपने देखा होगा कि साउंड जब होती है, चलती है, तो वो कंपन पैदा करती है। इवन कई बार खिड़की दरवाजे हिलते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक जल जैसी कोई चीज़ ली, उसके अंदर कुछ है ना पैटर्न्स को उन्होंने मेज़र करने का प्रयास किया। जैसे कि आजकल की म्यूज़िक सिस्टम्स में कुछ ऐसे कुछ तरंगे सी उठती हैं, वो फिक्स्ड होती हैं, प्रोग्राम्ड होती हैं, कुछ उसकी साउंड की इंटेंसिटी के हिसाब से वो ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, है ना। तो वो थोड़ा सा रॉ फॉर्म है, उसको और ज़्यादा डीपली उन्होंने एनालाइज़ किया, वो साउंड पैटर्न्स बनाने का प्रयास किया। तो उन्होंने देखा, और ये सारी रिसर्च आप इजीली ढूंढ सकते हैं, कि जितने भी इस प्रकार के वाद्य हैं जिनको हमने अभी सतोगुणी बोला, इन वाद्यों से जो साउंड पैटर्न्स बनते हैं वो एक स्पेसिफिक डिज़ाइंस बनते हैं। लाइक डिज़ाइंस होते हैं ना, पैटर्न्स, पर्टिकुलर पैटर्न बन गया, जैसे कि किसी ने डिज़ाइन बनाया हो। फिर उन्होंने जब रजोगुणी और इस प्रकार के वाद्य बजाए तो उससे पैटर्न जो बड़े वो हैफिजर्ड से बने। दे वर नॉट लाइक पैटर्न, वो अनसिस्टमेटिक कुछ डिज़ाइंस, वाइब्रेशंस बनी। ऐसी रिसर्च करी गई, तो उससे ये देखा गया कि दिमाग पर भी उसी प्रकार का प्रभाव इन साउंड वाइब्रेशन का पड़ता है। जब ये सतोगुणी वाइब्रेशन दिमाग में जाती हैं तो ये एक पर्टिकुलर पैटर्न क्रिएट करती हैं ना, हमारे अंदर एक सोच पैदा करती हैं। और जब ये रजोगुणी म्यूज़िक एंड ऑल कान में जाते हैं तो ये हमारे दिमाग में इस प्रकार की अनसिस्टमेटिक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो जाता है। और शास्त्रों में तो इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया गया कि हर चीज़ रजोगुण है, तमोगुणी है या सतोगुणी है। सतोगुणी वाद्य हमारे दिमाग में सतोगुणी विचार पैदा करेंगे, तो दिस इज़ ओके, ये समझ में आता है। इसलिए कीर्तन सुनना भी ज़रूरी है रेदर देन डिस्को सुनना। इसलिए ये भी प्रेफर करा जाता है कि कीर्तन भी हम सतोगुणी कीर्तन सुने। कई बार हम डिस्को वगैरह में भी कीर्तन करते हैं, बट दैट इज़ टू अट्रैक्ट द न्यू जनरेशन। जिनको डिस्को सुनने की आदत है उनको डिस्को में ही कृष्ण कीर्तन सुनाना भी ज़रूरी है। और उसके थ्रू धीरे धीरे प्योर कृष्ण भक्ति में जो आएंगे, तो वैष्णवास, जो प्योर वैष्णवास हमारे अच्छे कीर्तन करते हैं, वो कीर्तन सुनेंगे और उससे साउंड पैटर्न डेवलप होंगे। न केवल साउंड पैटर्न बनेंगे, बल्कि क्योंकि ये हरिनाम है, भगवान का नाम है, इससे हमारे अंदर प्योरिटी आएगी। तो साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो हमने बोला कि शंख जो है एक बड़ा ही सतोगुणी वाद्य माना जाता है। हर पूजा में, हर अवसर में शंख बजाया जाता है। आप जानते हैं कि हड्डी को छूना अपवित्र माना जाता है, हमें स्नान करने की आवश्यकता है। लेकिन इसका अपवाद है शंख, कि शंख भी एक प्रकार की हड्डी है, लेकिन इसको छूने के बाद कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको नहाना पड़ेगा। जैसे कि मल छूने के बाद आपको नहाना पड़ता है, लेकिन गोबर छूने के बाद आपको नहाना नहीं पड़ता है। हाँ, तो शास्त्रों में ये अपवाद दिए गए हैं। शंख प्योर है। अब लेकिन एक क्वेश्चन और है कि ध्वनियाँ तो अच्छी हैं, ध्वनि तो अच्छी है, पर उस ध्वनि को हम परसीव कैसे करते हैं। जैसे कीर्तन तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन हमने कीर्तन में म्यूज़िक पर ज़्यादा फोकस कर दिया, तो उस हरे कृष्ण महामंत्र के जो साउंड वाइब्रेशन है वो हमारे को उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, क्योंकि हमारा सारा फोकस म्यूज़िक पे था। इसलिए हमें ये भी देखना है कि हम किस प्रकार से साउंड वाइब्रेशन को परसीव करते हैं। कोई साउंड वाइब्रेशन हमारे लिए हो सकता है अच्छी ना हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जैसे कि मुझे वो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है जो कि मेरे अंदर कुछ तरंगे पैदा करता है। जब भंगड़ा जब बजता है तो मन करता है कि निकल पड़ो, है ना। घर के अंदर भी पहले ज़माने में बारातें निकलती थी घरों के आगे से, तो बंगला में तो घर के दरवाजे बंद करके अंदर ही अंदर लोग नाच लेते हैं। बारात में नाचने में तो शर्म आती है। तो कुछ साउंड वाइब्रेशंस
हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हम उनको डिफरेंट तरीके से परसीव कर रहे हैं, लेकिन वो साउंड वाइब्रेशन बड़ी खतरनाक हो सकती है। जैसे हम सुनते हैं कि एक डियर जो है, मृग, उसको पकड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है साउंड वाइब्रेशन। उसको कुछ ऐसे म्यूज़िक बजाया जाता है कि वो म्यूज़िक को पीछे पीछे कान लगा लगा के मदहोश सा हो जाता है और शिकारी उसको तीर से मार देता है। अदरवाइज़ जो हिरन है वो बड़ा ही बहुत ही इट्स एजाइल एनिमल, इतना ज़्यादा सतर्क फुर्तीला है कि वो 1 सेकंड में उछल मार के कहीं दूर चला जाता है। उसको साउंड वाइब्रेशन से फंसा दिया जाता है। तो ये साउंड वाइब्रेशन हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकती है। ये हमारा हम कैसे परसीव कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्रभुपाद अक्सर बोलते थे कि एग्जाम्पल एक फ्रॉक का, कि एक फ्रॉक सोचता है, जैसे कई बार हम सोचते हैं कि हम ज़ोर से चिल्लाएंगे तो डर कम लगेगा, शोर मचा देंगे तो डर कम लगेगा, तो फ्रॉक भी शोर मचाता है, टर टर। वो अंधेरी रात एकदम सुनसान चारों तरफ और केवल टर की आवाज़ आ रही है, और वो जानता भी नहीं है कि सर्प को, सांप को पता चल जाता है कि ये साउंड मेंढक की है, और धीरे धीरे पीछे से जाके उसको खा जाता है। तो वो साउंड हमारे लिए कितनी खतरनाक हो जाती है। इसलिए सोचना पड़ेगा, क्या एवरी म्यूज़िक विच इज़ गोइंग इन टू आवर ईयर्स इज़ गुड म्यूज़िक, इज़ गुड फॉर अस। जैसे कि जिस प्रकार से हम लोग ने निरंतर इन कानों के अंदर म्यूज़िक डालने का फैसला ले लिया है, चाहे हम मेट्रो में हो, चाहे हम बस में हो, चाहे कहीं पर हो, द म्यूज़िक शुड नॉट स्टॉप। चाहे हम वॉक कर रहे हो, चाहे हम ऑफिस में हो, चाहे हम पढ़ रहे हो, तो म्यूज़िक मस्ट कंटिन्यू। बट क्या ये म्यूज़िक मेरे अंदर पॉजिटिव पैटर्न क्रिएट कर रहा है? क्या ये सतोगुणी है? क्या ये दिव्य साउंड वाइब्रेशन है? हाँ, या ये संसारिक मेटेरियलिस्टिक कुछ आवाज़ें हैं जो मेरे अंदर कुछ हलचल पैदा करेंगे? ये सब सोचने के विषय हैं, इसमें सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कान बना है तो कुछ भी सुना जा सकता है, इसमें कुछ भी डाला जा सकता है। हाँ, और दूसरा है कि हमें समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ मेरे लिए वास्तव में सही है, शास्त्र के हिसाब से क्या सुनना सही है। परसेप्शन इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस, हमने अभी समझा, लाइक फ्रॉग एंड ऑल। उसी तरह से दुर्योधन यहाँ ये परसीव कर रहा है कि ये पितामह मेरे लिए शंख को बजा रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी दैट भीष्म पितामह इज़ विद मी। जबकि शिला प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि भीष्म पितामह को क्लियर था कि ये युद्ध तो भगवान ने ही जीतना है, तो फिर शंख क्यों बजा रहे हैं? तो भगवान के लिए शंख बजा रहे हैं, कृष्णा यू आर द विनर। साथ में ये बता रहे हैं, देखिए जी मैं तो अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, मैं शंख बजा रहा हूँ, मैं लड़ूंगा, लेकिन जीतेंगे कृष्ण ही। तो दोनों के अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग परसेप्शन है। भीष्म इज़ वेरी क्लियर कि जीत कृष्ण की होगी, लेकिन मैं युद्ध करूँगा। और दुर्योधन सोच रहे हैं कि भीष्म पितामह मेरे साथ हैं, देखिए शंख बजा के उन्होंने ऐलान कर दिया कि मेरे सामने जो आएगा उसको काट डालूंगा। और इस गलत परसेप्शन से उसको एक एंथुजियाज्म मिला, उसने गलत डायरेक्शन में दिया। जैसे कि कई बार कई साउंड, बड़ी उत्तेजक साउंड आती हैं और हम भी उत्तेजित हो जाते हैं उस साउंड से और कुछ गलत काम कर देते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए हमेशा शांत रहना है और कैसा म्यूज़िक सुनना है, कैसी साउंड वाइब्रेशन सुननी है, शास्त्र द्वारा प्रमाणित साउंड ही अपने कानों में डाल देने, नहीं तो हमारा भी हर्ष दुर्योधन कैसा हो जाएगा। हम जिस साउंड वाइब्रेशन को बढ़िया समझ रहे हैं, शंख ध्वनि को, पता लगा वही शंख ध्वनि हमारे लिए सबसे घातक है, जो कि दुर्योधन के साथ आगे होने वाला है। आगे कुछ श्लोकों में ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।